हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। तो फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो पोस्ट करा था अपने मार्क्स को लेकर, टीजीटी मैथ्स में कितने मार्क्स बन रहे हैं उसको लेकर। तो आप सभी लोगों ने उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट दिखाया, इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। और फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं मार्क्स नहीं शेयर करना चाहती थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करा कि अपना मार्क्स शेयर कीजिए। तो जो भी मेरा मार्क्स था मैंने शेयर कर दिया, जो भी चीज़ें थी मैंने बता दिया। अब बहुत सारे लोग अपना भी मार्क्स शेयर किए थे और साथ में ये भी पूछ रहे थे कि कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा। इससे बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे, कट ऑफ क्या होगा, हमारा चांस क्या है, अगर हमारे 90 नंबर्स है, 95 है, 102 है, 107 है, 105 है, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, मैं कट ऑफ नहीं अपने चैनल पर शेयर की हूँ, पहले भी नहीं करी हूँ, अभी भी नहीं की हूँ और अभी भी नहीं करूँगी। यानी कि फ्रेंड्स, इसलिए मैं कट ऑफ नहीं शेयर करती हूँ। आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी रीज़न कि अगर मैं कोई भी कट ऑफ यहाँ पर बताती हूँ, एक फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं मान लूँ कि 90 नंबर कट ऑफ जाएगा और 90 से अगर कम किसी का मार्क्स होता है तो वो अभी निराश हो जाएंगे। हो सकता है कि 88 जिनका मार्क्स है वो सोचेंगे कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और अगर मान लो रिज़ल्ट आता है और कट ऑफ 88 जाता है और उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप बताओ कि फिर वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे क्या बोलेंगे कि आपने तो कट ऑफ इतना बताया था और इतना गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं घबरा गया था, मैं निराश हो गया था, मैं परेशान हो गया था, लेकिन अब मेरा हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहती हूँ कि रिज़ल्ट आने से पहले कुछ हमारे जो भाई बहन है वो निराश हो जाए, ठीक है, अपने मार्क्स को लेकर के। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका मार्क्स बन रहा है, जितना भी बन रहा है, क्योंकि वो अभी चेंज नहीं हो सकता है, जो बन गया वो तो बन गया। तो आप उसके लिए आप टेंशन में नहीं रहो, जो होगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे अगर 80 नंबर बन रहे, 85 बन रहे हैं, तो हम आगे की तैयारी करें कि हम उम्मीद रखें। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि जब तक रिज़ल्ट आ नहीं जाते हैं तब तक आपको अपना उम्मीद बनाए रखना है, उम्मीद को ख़त्म नहीं करना है जब तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आता है। और आगे की पढ़ाई की अगर बात रही तो पढ़ाई कभी बेकार नहीं होती है, आप पढ़ाई करते रहिए। Tier 4 आपको देना हो या नहीं देना हो, फिर भी आपको पढ़ाई कर लेना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप टीचर बन रहे हैं, जैसे मान लो कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप अगर अभी पढ़ाई कर भी रहे हो और सिलेक्शन हो भी जाते हैं, तो आप सोचोगे कि ओह, मेरा पढ़ाई करना तो बेकार हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो पढ़ाई आपको आपके विद्यालय में काम आने वाला है। जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो जो भी चीज़ें आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, रिविज़न करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको काम आने वाला है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो, इस चीज़ को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। और बात रही पढ़ाई की कि अभी पढ़ाई करें या नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। जितना आपको टाइम मिलता है विदाउट प्रेशर आप पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग एक ऐसे प्रोफेशन में है, टीचिंग प्रोफेशन, जिसमें आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो भी आपको पढ़ना पड़ता है। और फ्रेंड्स, बात रही कि अभी रिज़ल्ट आया नहीं है तो क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं बिल्कुल। अगर जिनका नहीं भी होगा तो पढ़ाई उनका कंटिन्यू रहेगा, तो आगे उनको अपना स्पीड बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। पढ़ाई में जो स्पीड होता है ना, वो बनाने में उनको परेशानी नहीं होगा। अगर मान लो कि आप अगर 5-5 घंटे भी अभी पढ़ रहे हो, तो मुझे लगता है कि अगर Tier 4 की तैयारी करना शुरू करोगे तो फिर 5 घंटे अगर जो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई से उसका एक जो बॉन्डिंग है, रिलेशन है, वो बना रहेगा, तो उसको परेशानी नहीं होगा फिर 10 घंटे पढ़ने हो तो, ठीक है। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पढ़ते रहिए, आप जो भी पढ़े रिवीजन करते रहिए, एटलीस्ट रिवीजन करते रहिए विदाउट प्रेशर, ठीक है। इसमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरी ये बात है कि देखो, जो मार्क्स है ना, तो इस मार्क्स से अभी ये नहीं हम बता सकते हैं ना किसके कितने मार्क्स आए हैं तो सिलेक्शन होगा कि नहीं। मैं यहाँ पर बैठ कर के ये डिसाइड करने वाली नहीं होती हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जाए, आपका कैटेगरी, आपका सब्जेक्ट, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है। आपने देखा होगा पिछली बार BPSC Tier 2 में, +2 में जो ज्योग्राफी हो गया, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो +2 का, उन सब में जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था। यानी सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, लेवल पर डिपेंड करता है। हाँ, ये मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ कि जो हमारा टीजीटी मैथ्स है इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाता है, बिल्कुल इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाता है। और फ्रेंड्स, मैथ्स का ही कट ऑफ सबसे हाईएस्ट था, आपने भी देखा था, और इस बार भी जैसा मुझे लगता है कि मैथ्स का ही कट ऑफ हाईएस्ट रहेगा। बात रही मार्क्स की, तो देखो 100 के आसपास मैक्सिमम लोगों को मार्क्स आया है, इस Tier 3 में आया है।
रीज़न ये कि TRE 2 में भी वो तैयारी किए और TRE 3 में भी तैयारी किए और TRE 3 में उनको मौका भी मिल गया तैयारी करने के लिए, और साथ ही साथ जो हमारा पेपर का लेवल था वो ईजी था। ये रीज़न है फ्रेंड्स मार्क्स अधिक होने का, यानी कि BPSC TRE 3 में। तो नो डाउट मैक्सिमम लोगों के मार्क्स अगर आ रहे हैं तो जो हमारा कट ऑफ होगा वो तो मतलब पिछली बार का जो कट ऑफ है उसको पार तो करेगा ही, तो इसे आप समझ सकते हो। लेकिन फिर भी हम सभी लोगों को अभी उम्मीद नहीं खोना है, अगर उससे कम भी मार्क्स है तो ठीक है, उम्मीद को अपना ज़िंदा रखना है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सभी लोगों को मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल एक न एक दिन ज़रूर मिलता है। खासकर मैं गर्ल्स को कहना चाहूँगी कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, कोई भी आपका सिचुएशन हो, मतलब कैसा भी आपका सिचुएशन हो, घर का माहौल कैसा भी हो, लेकिन आप अपनी अंदर के माहौल को नहीं ख़राब करो, अपने मन के माहौल को मत ख़राब करो। यानी मन में अपना एक माहौल बना के रखो कि मुझे पढ़ना है और आगे कुछ करना है, हमें यहाँ सिलेक्शन लेना है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप अपनी परिस्थितियों का रोना अगर रोगे कि हमारे साथ ये चीज़ें, हमारे साथ वो चीज़ें हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, बच्चे हैं, परिवार है, नो डाउट वो जो बच्चे हैं, परिवार हैं, आज भी है और कल भी रहेंगे, लेकिन जो आपकी हालात है शायद आज जो हालात है उससे कल और ज़्यादा ख़राब हो जाए अगर आप मेहनत करके कुछ नहीं करेंगे तो। इसलिए इसी हालात में रहते हुए आपको मेहनत करने का ज़रूरत है, क्योंकि इसी हालात को बदलने के लिए और ज़्यादा इसी हालात में रहकर मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी इस हालात को आप बदल सकते हो। अगर इकोनॉमिकली अगर आप वीक हो तो वीक तब तक रहोगे जब तक कि आप जीत नहीं जाते हो, यानी कि जो आप अचीव करना चाहते हो जब तक आप अचीव नहीं कर लेते हो, अपनी परिस्थिति को कैसे बदलोगे। यानी कोई अगर व्यक्ति अगर गरीब है तो गरीब तब तक रहेगा जब तक वो मेहनत करके अपनी परिस्थिति को नहीं बदल देता है, अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल देता है। तो फ्रेंड्स इसलिए हमें मेहनत तो करना पड़ता है और एक पीढ़ी को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, फिर उसकी आगे आने वाली पीढ़ी को उतनी तकलीफ़ नहीं होती है, ये चीज़ हमने देखा है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी एवरी गर्ल्स को कि आप के साथ कैसा भी परिस्थिति हो, घर वाले पढ़ने देना चाहते हो नहीं चाहते हो, आपको चाहना होगा, आपको मेहनत करना होगा, आपको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए टाइम मैनेजमेंट करना होगा, आपको देखना होगा, क्योंकि आपका जो रियल सिचुएशन है ना उसको आप देख रहे हो करीब से, मैं तो नहीं देख रही हूँ, आप देख रहे हो, तो आप ही डिसाइड कर सकते हो कि उस परिस्थिति से कैसे आप निकल सकते हो, उस परिस्थिति में रहते हुए कैसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जिसके साथ बच्चे हैं तो कैसे वो पढ़ सकते हैं, बच्चे को अपने साथ में रखते हुए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बच्चों को साथ में रखते हुए पढ़ाई करके बड़े बड़े पोस्ट को अचीव करी है। तो BPSC TRE कुछ भी नहीं है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा भी मेहनत करेंगे, अभी से मुझे लगता है 5 से 6 घंटे भी कोई रेगुलर मन से पढ़ता है तो भी आप रात में ज़्यादा अपना टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ाई कर सकते हो। जो भी मतलब घर के काम काज करने वाली गर्ल्स है या फीमेल है उनको मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि रात का जो टाइम होता है ना वो सब भी सो जाएंगे, तो उस टाइम को आप सही तरीके से अपने पढ़ाई में यूटिलाइज कर पाओगे। आप ये देखो कि जब भी मतलब घर में शांति माहौल होता है या कोई नहीं होता है, या मतलब जब भी आपको कंफर्टेबल लगता है पढ़ाई करने के लिए आप कर लो, नहीं अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे घर में कभी नहीं लगता है कंफर्टेबल, तो कोई बात नहीं, आप काम करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि उसी परिस्थिति में आपको पढ़ना है। 24 आवर ही आपके पास है और सबके पास है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम सभी लोगों को अपनी हालात को बदलने के लिए पढ़ना होगा, क्योंकि जो शिक्षा है ना वो हम गर्ल्स के लिए सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि देखो अगर एक गर्ल्स अपने माँ बाप के यहाँ है तो उसे कहा जाता है कि ये दूसरे के घर जाने वाली है। अगर वो दूसरे के घर जब जाती है, शादी हो जाता है, तो वहाँ पर कहा जाता है कि ये दूसरे के घर से आई हुई है। यानी ऐसा अंदर से एक फीलिंग होता होगा कि उन्हें लगता होगा कि मेरा तो अपना घर कोई है ही नहीं। तो इसलिए फ्रेंड्स मेरा ये मानना है कि आपको यानी लड़कियों को पढ़ने के अलावा यानी कुछ करने के अलावा, अपनी ज़िंदगी में सेल्फ डिपेंडेंट होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ को बदल सकते हो, समाज के नज़रिए को बदल सकते हो, समाज के सोचने के जो तरीके हैं गर्ल्स के प्रति उसको आप बदल सकते हो। तो इसलिए फ्रेंड्स जो शिक्षा है ना सबसे बड़ा हथियार है हमारी हालातों को बदलने के लिए, हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए। और फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि गर्ल्स के लिए केवल मतलब ऐसा नहीं कि नौकरी ही है, बहुत सारे ऑप्शन है सेल्फ डिपेंडेंट होने
होने के लिए, लेकिन फ़र्स्ट प्रयास हम करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हो, क्योंकि हर किसी का पहला जो मतलब पसंद होता है वो गवर्नमेंट जॉब का होता है। मेरा तो कोई पसंद नहीं था गवर्नमेंट जॉब का, मेरी माँ का था। तो मैंने अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया और फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा बीपीएससी टीआरई 2 था, कॉम्पिटिटिव टीजीटी मैथ्स और 6 to 8 का मैंने दिया था। तो फ्रेंड्स उसमें सिलेक्शन हुआ। टीआरई 3rd देने के पीछे का रीज़न जो है वो मैंने आप सभी लोगों को कई वीडियो में बताया है। तो मुझे लगता है एक ही चीज़ को हर वीडियो में बताना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि जो भी गर्ल्स मेरे चैनल के साथ जुड़ी हुई है वो अपनी परेशानियों को शेयर करती हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि परेशानियों को अगर आप शेयर करती हैं तो कोई बात नहीं, आप कीजिए, लेकिन आपकी जो परेशानी है ना उससे निपटने का जो तरीका है वो फ्रेंड्स आपको ही आजमाना होगा, आपको ही कहीं ना कहीं निकालना होगा कोई ना कोई तरीका अपनी परेशानियों से निपटने का, यानी पढ़ने का। और पढ़ने का जब आप मौका निकाल लोगे, टाइम मैनेजमेंट आप कर लोगे, अपने सारे काम के साथ आपको कैसे पढ़ना है, फास्ट चीज़ों को आपको करना है, कैसे समेट कर चलना है, किसी चीज़ों को हमें समेटना है ताकि हमारे पास टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए और हम पढ़ पाए और अपनी हालातों को बदल पाए। ऐसे मैंने कई लड़कियों को देखा है अपने सिचुएशन को अपनी पढ़ाई के दम पर बदलते हुए। अगर गवर्नमेंट ने लड़कियों को आरक्षण दिया है तो कहीं ना कहीं जो गर्ल्स हैं इस आरक्षण का फ़ायदा उठा करके भी तो अपनी लाइफ को बदल सकती है ना, तो बदल सकती है बिल्कुल। और मेरा यही मानना है फ्रेंड्स कि जो भी सिस्टम बनाया गया है ना, तो कहीं ना कहीं कोई अगर बनाया है, हमसे जो अच्छे विचारधारा रखने वाले लोग, अच्छे एजुकेशन रखने वाले लोग, समाज को मतलब कि एवरी एंगल से हर एंगल से देखने वाले जो लोग हैं, जो भी सिस्टम बनाए हैं वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बनाए हैं, कुछ ना कुछ उससे हमारे समाज को बेनिफिट ही हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें सिस्टम का वेलकम करना चाहिए, उसका बेनिफिट लेने का प्रयास करना चाहिए, हम सभी वर्ग के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को। यानी अब ऐसा नहीं कि मेल फीमेल की बातें करना चाहिए। जब हम सभी लोग पढ़ाई करते हैं तो जेंडर बायस की बातें हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं करनी चाहिए, और जब यहाँ पर बातें आती हैं तो फिर मेल फीमेल होने लगता है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन हाँ, मेरा मानना पर्सनल यही है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में आरक्षण नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। जैसे टीचिंग की बात करें, जैसे मेडिकल की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर आप जो पढ़ाई करते हो, एग्ज़ाम देते हो, उसका यूज़ आपके वर्क प्लेस पर नहीं होता है। आपका जो भी वर्क प्लेस होता है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है और उसका यूज़ होता है। लेकिन टीचिंग में ऐसा नहीं होता है। आप पढ़ाई करते हो तो उसका यूज़ आपके प्रोफेशन में होता है, मेडिकल में उसका यूज़ होता है, इंजीनियरिंग में उसका यूज़ होता है। ऐसे जैसे मान लो कि हम अगर बिहार पुलिस की बात कर ले, तो आप अगर पढ़ते हो CISI प्रॉफिट लॉस आप पढ़ते हो, एग्ज़ाम देते हो, लेकिन आप जब ग्राउंड लेवल पर जाकर आप काम करते हो तो वहाँ पर CISI का उतना रोल नहीं होता है, या न के बराबर होता है मानो तो। अगर होता भी होगा तो बहुत ही कम होता है हिसाब किताब में। हिसाब किताब तो हमारे लाइफ के हर क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, मतलब कि हर क्षेत्र में है, तो हम उसको ये इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन न के बराबर। लेकिन आप टीचिंग लाइन में देखो, जो आप पढ़ते हो, एग्ज़ाम देते हो, वो सारी चीज़ें आकर के आपको डील करना पड़ता है अपनी क्लासेज में बच्चों के साथ। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बिल्कुल नहीं ही होना चाहिए मेरी अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी जो भी हमारा सिस्टम बना है तो उस सिस्टम का मैं सपोर्ट करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।